हेलो एवरीवन। पिछले चैप्टर में हमने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा था। आज इस चैप्टर में नेटवर्किंग के रिलेटेड ही हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जो किस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है आईपी। इट मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक numerical level assigned to each device. For example, computer and printer on the internet that uses IP address for communication. IP address से हमारा अभिप्राय उस यूनिक न्यूमेरिकल लेवल से है या एक डेसिमल वैल्यू से है जो कि हर प्रिंटर या कंप्यूटर को असाइन की हुई होती है, जो कि इंटरनेट में उपलब्ध होते हैं और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं या डाटा ट्रांसफर करते हैं। अब आईपी एड्रेस किस तरह का होता है? सच एज 172.16.30.56। ये आईपी एड्रेस की बनावट है। आईपी एड्रेस में सबसे मेन बात, इसके जो चार भाग हैं उनको हम ऑक्टेट भी बोलते हैं, फ्लैग्स भी बोलते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ फ्लैग्स या ग्रुप ऑफ ऑक्टेट का बना हुआ होता है। इसमें पहले जो दो भाग हैं जैसे कि 172.16 ये नेटवर्क आईडी को डिस्प्ले करते हैं और जो दूसरे भाग हैं 30.56 ये होस्ट आईडी को आइडेंटिफाई करते हैं। एन आईपी एड्रेस comprises two fields, namely network ID and host ID. There are 5 classes of IP address from A to E. जैसे मैंने अभी बताया, IP एड्रेस के जो दो फ्लैग्स हैं या दो ऑक्टेट पहले वाले और दो ऑक्टेट बाद वाले, कुल मिला के 4 ऑक्टेट हो गए, 4 फ्लैग्स हो गए IP एड्रेस में। तो पहले जो दो ऑक्टेट हैं या दो फ्लैग्स हैं वो नेटवर्क आईडी, नेटवर्क का जो एड्रेस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, हम कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं या हम कौन से नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और दूसरा होस्ट आईडी, इट मींस हमारे पास जो डिवाइसेस हैं जैसे कंप्यूटर है, सर्वर है, होस्ट कंप्यूटर है, ये दो लास्ट वाले जो ऑक्टेट या फ्लैग हैं ये उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आईपी एड्रेस के 5 भाग हैं ए से ई तक। अब आता है टीसीपी आईपी। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे कि हमने पढ़ा कि यूनिक न्यूमेरिकल लेवल होता है जो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ असाइन होता है जो कि इंटरनेट या नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं। तो टीसीपी आईपी इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स और रूल्स दैट गवर्न द वे data travels from one machine to another across the network. पूरे नेटवर्क के अंदर या जिस भी नेटवर्क के अंदर हम काम कर रहे हैं या हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस नेटवर्क में एक मशीन द्वारा दूसरी मशीन के पास डाटा ट्रांसफर करने के लिए जो एक प्रोटोकॉल्स या जो एक रूल्स को फॉलो किया जाता है, एक रूल को अपनाया जाता है, उसी को हम ट्रांसमिशन कंट्रोलिंग प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स या रूल्स होता है। TCP/IP is a connection-based protocols offering error correction and guaranteed delivery of data via what is known as flow control. अब TCP/IP का काम क्या है? TCP/IP connection-based protocols होते हैं जो कि एरर जो अगर मान लो डाटा ट्रांसफर करते समय कोई आ जाता है उसका जो मैसेज है वो यूजर के पास डिस्प्ले करते हैं टीसीपी के द्वारा, और डाटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पास कम्युनिकेट करना पैकेट्स के रूप में वो टीसीपी का काम है। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो एक डिवाइस से हम जब सोर्स सिस्टम से जब हम डेस्टिनेशन सिस्टम के पास डाटा जब कम्युनिकेट करेंगे तो उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है आईपी। तो ये इन्हीं का ही काम होता है कि एरर्स को भी डिस्प्ले करना यूजर के पास, उसको करेक्ट करना एंड गारंटीड डिलीवरी ऑफ डाटा, और डाटा को ट्रांसफर करना, किस एड्रेस पे ट्रांसफर करना, उसी पर्टिकुलर एड्रेस पे उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना
और बिल्कुल करेक्ट करके पहुंचाना, अगर उसमें कोई एरर आता है उसको यूजर के पास डिस्प्ले करना, ये सारे काम TCP/IP के होते हैं नेटवर्किंग के ऊपर। जब हम एक डिवाइस से या होस्ट कंप्यूटर से दूसरे किसी क्लाइंट कंप्यूटर या क्लाइंट डिवाइस के पास डाटा कम्युनिकेट करते हैं। जिस डाटा को कम्युनिकेट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास करते हैं, पैकेट के रूप में TCP/IP मिलके काम करते हैं, उसको हम फ्लो कंट्रोल भी बोलते हैं। द कॉमन कॉन्फ़िगरिंग एलिमेंट्स ऑफ TCP/IP आर एज, मुख्य तौर पर ट्रांसमिशन कंट्रोलिंग प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो कॉन्फ़िगरिंग एलिमेंट्स हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास IP एड्रेस। तो IP एड्रेस जैसे हमने पहले भी पढ़ा, ये ग्रुप ऑफ फ्लैग्स होता है जो कि 4 फ्लैग्स को मिला के या 4 ऑक्टेट को मिला के बना हुआ होता है। नेक्स्ट है नेट मास्क। नेट मास्क को भी हम यही चीज बोलेंगे कि एक IP एड्रेस ही होता है। जो हमारा IP एड्रेस है उसके जो सेट ऑफ फ्लैग्स होते हैं उनको अलग अलग से डिस्प्ले करता है, उसको हम नेट मास्क बोलते हैं। और नेट मास्क में पहले जो 2 जैसे हमने बताया ऑक्टेट होते हैं वो नेटवर्क आईडी को डिस्प्ले करते हैं, और दूसरे लास्ट वाले जो 2 ऑक्टेट हैं IP एड्रेस के वो होस्ट आईडी को आइडेंटिफाई करते हैं। ये चारों जो ऑक्टेट हैं, ये चारों जो हमारे पास फ्लैग्स हैं, या पूरा हमारा जो IP एड्रेस होता है वो हमारा बाइनरी के रूप में काम करता है। और बाइनरी जैसे एक ऑक्टेट है तो उसमें 8 बिट्स होते हैं, अगले ऑक्टेट में सेकंड में उसमें भी 8 बिट्स होते हैं, तीसरे ऑक्टेट में उसमें भी 8 बिट्स होते हैं, और चौथे ऑक्टेट में भी 8 बिट्स होते हैं। तो कुल मिला के चारों में 8-8 बिट्स का ही ऑक्टेट होता है। अब आ जाता है हमारे पास नेटवर्क एड्रेस। तो नेटवर्क पोर्शन ऑफ एन IP एड्रेस को जो कंप्राइज करता है वो हमारा नेटवर्क एड्रेस कहलाता है। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे पास एक IP एड्रेस ही होता है जो कि नेटवर्क डाटा को जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पास ट्रांसफर करते हैं तो उस समय किसी एक स्पेशल IP एड्रेस के पास डाटा कम्युनिकेट ना करके उसको ब्रॉडकास्ट के रूप में डाटा को एक जगह से दूसरे डिवाइस में हम ट्रांसफर करते हैं, या सर्वर से दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर या सिस्टम के पास हम उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो उस समय जो डाटा हम ट्रांसफर करते हैं उस हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे IP एड्रेसेस होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए। तो वो TCP/IP या हमारा नेटवर्क उसको डिसाइड करता है कि कौन से IP एड्रेस के पास पहले डाटा कम्युनिकेट किया जाए और कब कब किया जाए। इस प्रकार से ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस, हमारे पास बहुत सारे IP एड्रेसेस हैं जिनके पास हम एक डिवाइस के द्वारा सभी डेस्टिनेशन के पास डाटा को कम्युनिकेट कर पाते हैं। गेटवे एड्रेसेस। गेटवे एड्रेस हमारे पास वो एड्रेस होता है जिसमें एक नेटवर्क और एक अलग दूसरा नेटवर्क दोनों मिलके एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और एक नेटवर्क जब दूसरे नेटवर्क के पास पहुंचता है तो वो किसी जिस भी IP एड्रेस के माध्यम से पहुंचता है उसको हम गेटवे एड्रेस बोलेंगे। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, जब 2 अलग अलग नेटवर्क आपस में मिलके एक दूसरे के पास पहुंच के किसी IP एड्रेस के द्वारा वहां मिलके काम करते हैं तो उस एड्रेस को हम गेटवे एड्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट है नेम सर्वर एड्रेस। नेम सर्वर एड्रेस से हमारा अभिप्राय उस एड्रेस से है जो कि हमारे डोमेन नेम को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है IP राउटिंग। तो IP राउटिंग क्या है? IP राउटिंग इज अ मीन्स ऑफ स्पेसिफाइंग एंड discovering paths in a TCP/IP network along which network data may be sent. IP routing से हमारा अभिप्राय जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास किसी नेटवर्क में डाटा को ट्रांसफर करते हैं TCP और IP की मदद से,
तो आईपी राउटिंग जो है उसके पाथ को स्पेसिफाई करता है, उसको हम आईपी राउटिंग कहते हैं। राउटिंग uses a set of routing tables to direct the forwarding of network data packets from their source to the destination। अब आईपी राउटिंग में क्या होता है कि जैसे टीसीपी डाटा को सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास या डेस्टिनेशन डिवाइस के पास जब पहुंचाता है तो उसको पैकेट के रूप में डिवाइड करता है और पैकेट के रूप में उनको भेजता रहता है। जब हम किसी डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे डिवाइस के पास उसको उसके आईपी एड्रेस पे सेंड करते हैं तो आईपी एड्रेस तो वहां तक पहुंचा देगा क्योंकि वो एड्रेसिंग करेगा उस डिवाइस की जहां हमने डाटा को भेजना है। इट मींस डेस्टिनेशन डिवाइस को एड्रेस करता है आईपी एड्रेस। अब टीसीपी उसको डाटा को पैकेट के रूप में डिवाइड करके लेके जाएगा, उसके पास पहुंचाएगा, क्योंकि टीसीपी आईपी की मिलकर दोनों की जिम्मेवारी है डाटा को प्रॉपरली करेक्शन करके, अगर एरर है तो उसको डिस्प्ले करता है यूजर के पास, उसको डाटा को प्रॉपरली करेक्ट करके उसको फाइनली डेस्टिनेशन कंप्यूटर या डिवाइस के पास उसको पहुंचाता है। देयर आर टू प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग भी दो प्रकार की होती है, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग जो हमारे पास होती है उससे हमारा मकसद है कि हम जब भी डाटा को मैनिपुलेट करते हैं या डाटा टेबल को मैनिपुलेट करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पास, तो हम उस डाटा को सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन जो कंप्यूटर है उसका आईपी एड्रेस यूज करते हुए टीसीपी आईपी की मदद से हम उसको रूट कमांड करते हैं। दूसरा है डायनामिक राउटिंग। तो डायनामिक राउटिंग हमारे एक लार्ज नेटवर्क पे डिपेंड करती है जिसमें बहुत सारे आईपी एड्रेसेस मौजूद होते हैं और बारी बारी से सोर्स कंप्यूटर के द्वारा उनके डेस्टिनेशन कंप्यूटर के आईपी एड्रेसेस को यूज करके टीसीपी आईपी की मदद से वहां तक डाटा जो है उसको कम्युनिकेट किया जाता है। डायनामिक राउटिंग के अंदर क्या होता है, बहुत सारे आईपी एड्रेसेस मौजूद होते हैं जिस कारण हम उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाएंगे और नेटवर्क के माध्यम से आईपी एड्रेसेस को डायनामिक राउटिंग में लिया जाता है और 1 by 1 डाटा ट्रांसफर नेटवर्क के द्वारा ऑटोमेटिकली डायनामिक राउटिंग को फॉलो करते हुए कर दिया जाता है। नेक्स्ट है DHCP। DHCP means Dynamic Host Configuration Protocol is a network service that enables host computer to be automatically assigned setting from a server as opposed to manually configuring each network host। नेटवर्किंग के अंदर जो भी हमारे होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं या सिस्टम होते हैं उनको DHCP के द्वारा मैन्युअली कॉन्फ़िगर ना करके सर्वर के द्वारा ऑटोमेटिकली उनको कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है, उसको हम DHCP बोलेंगे। Computers configure to the DHCP clients have no control over the setting they receive from the DHCP server। DHCP सर्वर के द्वारा जो भी कंप्यूटर्स या जो भी सिस्टम या जो भी डिवाइस कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है वो क्लाइंट्स के पास उनका कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो सेटिंग्स को चेंज कर पाए। हालांकि द कॉन्फ़िगरेशन इज ट्रांसपेरेंट टू द कंप्यूटर्स यूजर। जो भी सर्वर के द्वारा दूसरे क्लाइंट कंप्यूटर्स के लिए ऑटोमेटिकली जो कॉन्फ़िगरेशन कर दी जाती है वो यूजर के पास ट्रांसपेरेंट तो ही होती है, यूजर को उस चीज का पता होता है कि DHCP सर्वर के द्वारा मेरे क्लाइंट डिवाइसेस या क्लाइंट कंप्यूटर्स के लिए जो ऑटोमेटिक सेटिंग करी है, कॉन्फ़िगरेशन करी गई है वो इस तरह की है, लेकिन वो उसको चेंज नहीं कर पाता। तो ये तो था DHCP सर्वर।